लोग एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है। अंजार मलका यास्मीन, मौसम्मा खातून, मोहम्मद अब्दुल शकूर और मुस्कान खान। शबा शेख, खैर मकदम है आज की आपकी क्लास में। तो चलिए फिर आज की हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे किशन चंद्र को। किशन चंद्र के हमने जो है वो अफसाने सारे कंप्लीट कर लिए थे और नॉवेल भी उसके हवाले से बात कर ली थी। इसके बाद बात करते हैं इनके कुछ ड्रामे हैं किशन चंद्र के, जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। जैसे दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। इसके बाद दरवाजा, दरवाजा खोल दो के बाद दरवाजा, और इसके बाद हजामत। ये क्या है? हजामत। ये क्या है? इनके ड्रामे हैं। इसके अलावा इनके रपोताज, क्योंकि इनको रपोताज का बानी माना जाता है। और इनका पहला रपोताज, ये हम लोग कह सकते हैं उर्दू अदब का पहला रपोताज कौन सा है? पौधे है। और इसमें इन्होंने जो है वो तरक्की पसंद तहरीक के 10 सालों का लेखा जोखा जो है वो पेश किया है पौधे में। इसके अलावा सुबह होती है, सुबह होती है, ये भी क्या है? इनका रपोताज है। इसके अलावा यादें, ठीक है, यादें क्या है? रपोताज है। और यादें क्या है? नज्म भी है अख्तरुल ईमान की। ठीक है, यादें नज्म भी है अख्तरुल ईमान की। लेकिन यहाँ पे जो यादें हैं वो क्या है? वो रपोताज है, वो रपोताज है। इसके अलावा डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा। पौधे के बाद पूछा जाता है लाहौर से बहराम गल्ले तक, लाहौर से बहराम गल्ले तक। ये क्या है? इनका रफ्ताज है, जो एग्जाम में जो है वो काफी बार जो है वो पूछा गया है। लाहौर से बहराम गल्ले तक। और ये किसका रफ्ताज है? ये है किशन चंद्र का। ड्रामे हो गए और रपोताज हो गए। अफसाने और नॉवेल जो है वो हम लोग इसके जो है वो क्या कर चुके हैं? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से क्या होते हैं, आपका ये जो है वो खत्म होता है या कंप्लीट होता है इंतजार हुसैन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा इंतजार हुसैन। किशन चंद खत्म हुए और इंतजार हुसैन का आगाज हुआ। इंतजार हुसैन वैसे तो नोवेल निगार है सिनफी हैसियत से, लेकिन आपके निसाब में खास तौर पे एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इनको अफसाना निगार की हैसियत से जो है वो पूछा गया है। मैंने आपको बताया भी था कि इंतजार हमें कहाँ पर करना है, इंतजार हमें कहाँ पर करना है। बिल्कुल, अंसार ने सही जवाब दिया है। इंतजार हमें करना है बस्ती में। तो ये जो बस्ती है ये इनका मशहूर नॉवेल है और ये भी मैंने आपको लिखवा चुका हूँ। लेकिन अफसाने और इनकी हालात जिंदगी मैंने वहां पर आपको नहीं लिखवाई थी। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग बात करेंगे इंतजार हुसैन की हालात जिंदगी और उनकी अदबी खिदमत पे। इनकी पैदाइश 1923 1923 में हुई। ठीक है, कहाँ पर? बुलंदशहर में। कहाँ पर? बुलंदशहर। और बुलंदशहर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के यूपी में है। लेकिन बुलंदशहर का एक गांव है, उसका नाम भी पूछा जाता है जहां से इनका जन्म हुआ, और वो है इनका डिबाई। ठीक है, डिबाई। तो ये भी जो है वो पूछा जाता है। खास तौर पे ये अलीगढ़ वालों का मशहूर सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग बुलंदशहर जानते हैं या यूपी जानते हैं, लेकिन डबाई नहीं जानते। ये बुलंदशहर का एक छोटा सा गांव है। इसके अलावा इनकी इनके वालिद का नाम, इनके वालिद का नाम
इंतजार हुसैन के वालिद का नाम मंजर अली। मंजर अली इनके जो है वो वालिद का नाम है। ठीक। और इन्होंने जो है वो अपनी तालीम उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वो 1857 की क्रांतिकारी भूमि है, जहां पर जो है वो बहुत सारे लोगों ने क्या की है, अपनी तालीम जो है वो हासिल की है। और वो आता है मेरठ। इन्होंने जो है वो अपनी तालीम मेरठ से जो है वो हासिल की है, क्योंकि वहीं पर क्या थे, इन्होंने जो है वो बुलंदशहर से जो लगा हुआ इलाका है वो यही है, मेरठ। इब्तिदाई तालीम भी इन्होंने वहीं से हासिल की है और आला तालीम भी इन्होंने वहीं से हासिल की है। इसके बाद तकसीम हिंद के बाद ये कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। और वहीं पर 2016 में 2016 में यानी कि लाहौर में क्या हो गया, इनका इंतकाल हो गया 2016 में। ठीक है। तो ये क्या है, इनकी हालात जिंदगी है, इतना ही जो है वो आपको इनके हवाले से याद रखना। इसके बाद इनकी अदबी खिदमात पर रोशनी डालते हैं। अदबी खिदमात में अफसाने भी हैं और इनके नॉवेल भी हैं। तो पहले हम लोग इनके जो है वो नॉवेल लिख लेंगे और उसके बाद हम लोग जो है वो इनके अफसाने लिखेंगे। ठीक, चलिए फिर तो शुरू करते हैं। इनका पहला अफसाना, क्योंकि ये अफसाना निगार है तो हम लोग इनके अफसाने की बात करेंगे। तो पहला इनका अफसाना है और वो है क्यूमा की दुकान। क्यूमा की दुकान इनका जो है वो पहला अफसाना है। इसके अलावा इन्होंने अपना एक रिसाला निकाला। इन्होंने अपना एक रिसाला निकाला जिसका नाम था ख्याल। और ये कहाँ से निकाला, ख्याल, लाहौर से निकाला। ये इनका जो है वो पहला रिसाला था। ठीक है। और इससे पहले वो एक रिसाला था, उसके क्या रहे, मुदीर रहे। और उस अखबार का नाम था अदब लतीफ। इसके मुदीर रहे और इसके क्या रहे, बानी रहे ख्याल के। हालांकि और बहुत सारे अखबार से वाबिस्ता रहे। फैज अहमद फैज का अखबार था, आपको मालूम है, इमरोज, उससे भी क्या रही, इनकी वाबस्तगी रही। इसके अलावा एक और अखबार था जिसका नाम था मशरिक, उससे भी इनकी क्या रही, वाबस्ते रही इंतजार हुसैन की। और इसके बाद इन्होंने जो है वो अपना रिसाला निकाला जिसका नाम था ख्याल। इसके अलावा इन्होंने नॉवेल में भी तब आजमाई की है। इनका जो सबसे मशहूर नॉवेल है वो मैंने आपको बताया, वो है इनका बस्ती। ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इनका पहला नॉवेल कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा चांद गहन। चांद गहन क्या है, इनका पहला नॉवेल। इसके अलावा इनका पहला ड्रामा, इनका पहला ड्रामा है और वो है ख्वाबों के मुसाफिर। ख्वाबों के मुसाफिर इनका क्या है, पहला ड्रामा है। तो पहला अफसाना हुआ कय्यूमा की दुकान, पहला रिसाला हुआ ख्याल, पहला नॉवेल हुआ चांद गहन, और पहला ड्रामा हुआ इनका ख्वाबों के मुसाफिर। ठीक है, क्या, ख्वाबों के मुसाफिर। इसके बाद पहला अफसानवी मजमू, पहला अफसानवी मजमुआ, और वो है गली कूचे। गली कूचे क्या है, इनका पहला अफसानवी मजमुआ है जो 1952 में क्या हुआ, शाये हुआ। 1952 में शाये हुआ इनका पहला अफसाना, सॉरी अफसानवी मजमुआ, जिसका नाम है गली कूचे। इसके अलावा इनके और बहुत सारे अफसानवी मजमूए हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कंकरी, क्या है, कंकरी। इसके अलावा आखिरी आदमी, डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा, आखिरी आदमी, आखिरी आदमी। इसके बाद शहर अफसोस, शहर अफसोस। इसके बाद कछुए, इसके बाद कछुए, और कछुए के बाद लास्ट है खेमे से दूर।
خیمے سے دور، یہ ان کے کیا ہے، کچھ افسانوی مجموعے ہیں۔ انتظار حسین کے گلی کوچے، کنکری، آخری آدمی، شہر افسوس، کچھوے اور خیمے سے دور۔ اب اس میں کچھ اہم اہم افسانے جو ہے وہ ہم لوگ لکھ لیتے ہیں جو انتظار حسین کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ان کا پہلا افسانہ ہے جو آپ کو لکھنا ہے، اور وہ ہے کیومہ کی دکان۔ یہ ان کا کیا ہے، پہلا افسانہ ہے۔ اس کے بعد آخری آدمی۔ آخری آدمی، آخری آدمی کا ایک کردار یاد رکھ لیجیے گا، الیاس۔ موسٹ امپورٹینٹ ہے الیاس، کیونکہ یہی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ آخری ہوتا ہے جو بعد میں کیا بنتا ہے، جانور بنتا ہے۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے کون سا جانور بنتا ہے الیاس؟ الیاس ہوتا ہے، اور ایک اور کردار ہوتا ہے علی یوسف۔ دو کردار ہوتے ہیں اس میں۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے کون سا وہ بنتا ہے جانور؟ ہاں، بندر بنتا ہے۔ صبا شیخ نے صحیح جواب دیا، بندر بنتا ہے۔ انظار نے بتایا علی یوسف۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے کچھ اور افسانے جو ہے وہ ہم لوگ لکھتے ہیں، جیسے کچھوے۔ ٹھیک ہے، کچھوے یہ افسانہ بھی ہے اور افسانوی مجموعہ بھی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا دھوپ۔ دھوپ بھی کیا ہے، ان کا مشہور افسانہ ہے، انتظار حسین کا۔ اس کے بعد اللہ میاں کی شہزادی۔ اللہ میاں کی شہزادی، اللہ میاں کی شہزادی۔ اور لاسٹ لکھ لیجیے گا نیند۔ کیا ہے، نیند۔ یہ انتظار حسین کے کیا ہے، کچھ افسانے ہیں جو آپ کو ایگزام کے حوالے سے یاد رکھنے ہیں۔ اس میں آخری آدمی جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے۔ الیاس اور علی یوسف جو ہے وہ کیا ہے، اس کے اہم کردار ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا ان کے ناول۔ ٹھیک ہے، ناول میں جو پہلا ناول آتا ہے وہ آتا ہے چاند گہن۔ چاند گہن۔ اس کے بعد ان کا سب سے امپورٹینٹ ناول بستی۔ ٹھیک ہے، کیا آتا ہے، بستی۔ یہ ایگزام میں جو ہے وہ موسٹ امپورٹینٹ ہے، بستی۔ اور بستی میں ہم کیا کرتے ہیں، بستی میں ہم لوگ جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ اسے جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اور عبداللہ حسین کا ہے اداس نسلیں، کیونکہ عبداللہ کا جو دال ہے وہ اداس کو کیا کرتا ہے، شو کرتا ہے۔ اس کے بعد تذکرہ۔ ٹھیک ہے، تذکرہ یہ کیا ہے، ناول ہے، لیکن تذکرہ جو ہے وہ ایک سوانح بھی ہے، دھیان رکھ لیجیے گا۔ تذکرہ یہاں پر ناول ہے، اور تذکرہ جو ہے وہ سوانح بھی ہے۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے تذکرہ کس کی سوانح ہے؟ بالکل، انظار نے صحیح جواب دیا ہے، اور ملکہ یاسمین نے بھی، مسکان خان نے بھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی کیا ہے، یہ خود نوشت ہے یا سوانح ہے، جو 1919 میں انہوں نے لکھی تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا ان کا ناول آگے سمندر ہے۔ آگے سمندر ہے، یہ کیا ہے، ان کے ناول ہیں انتظار حسین کے۔ ٹھیک ہے، ناول ہے۔ اس کے بعد ان کا سفر نامہ ہے، انہوں نے سفر نامہ بھی لکھا ہے، اور سفر نامہ ہے زمین اور فلک۔ زمین اور فلک یہ کیا ہے، ان کے سفر نامے ہیں، زمین اور فلک۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کی خود نوشت، ان کی خود نوشت جستجو کیا ہے، جستجو کیا ہے، جستجو کیا ہے، یہ کیا ہے، ان کی خود نوشت ہے۔
बस इतना ही आपको जो है वो इनके हवाले से याद रखना है, इंतजार हुसैन के। इससे ज्यादा जो है वो आपको इनके हवाले से याद नहीं रखना है, और इतना ही जो है वो आपसे पूछा जाता है। जस्तजू क्या है? हालांकि इनकी एक दूसरी खुद नविश्त भी है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में यही ज्यादा पूछी जाती है, और वो है चिरागों का धुआं। चिरागों का धुआं, ये भी इनकी खुद नविश्त है, दोनों ही। जस्तजू क्या है और चिरागों का धुआं, लेकिन अहम यही है, जस्तजू क्या है। जस्तजू क्या है, ठीक। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बताइए। चलिए, इसके बाद एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ। जब आप लोग किसी के घर पर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि नादिया के घर पे जाना है, अंजार को जाना है, ठीक है। ये हमारा एक बच्चा है एमडी अंजार, इसको जो है वो नोट्स लेने नादिया के घर पे जाना है, या कोई और भी मान सकता है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, ये जो अंजार है या कोई भी हो सकता है, ये जब किसी के घर पे जाता है तो सबसे पहले, या ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इंसान को सबसे ज्यादा पता चल जाएगा कि इनके घर में साफ सफाई कितनी होती है? कि क्या इनको साफ सफाई करना आता भी है या नहीं आता है, तो ये कैसे पता चलेगा? हाँ, बिल्कुल, अंजार ने और मुस्कान खान ने सही जवाब दिया है। आंसर हो जाएगा वॉशरूम, ठीक है। तो इसी तरीके से सुरेंद्र प्रकाश का सुरेंद्र प्रकाश का एक तसनीफ है, एक अफसाना है, जो सबसे अहम है, और वो है दूसरे आदमी का दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम। दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, क्योंकि ड्राइंग रूम ही ज्यादातर लोग साफ करते हैं, लेकिन असल चीज जो साफ करने की होती है वो होती है टॉयलेट या वॉशरूम, जिसे हम लोग बैतुल खला भी कहते हैं। तो जिन जिन लोगों का बैतुल खला सबसे ज्यादा साफ होगा, वो सबसे ज्यादा सफाई वाले होंगे, क्योंकि किचन तो डेली साफ होता है, बेडरूम डेली साफ होता है, ड्राइंग रूम से साफ होता है, लिविंग रूम साफ होता है, आंगन या बरामदा जिसे कहते हैं। लेकिन जो वाकई में सफाई वाले होंगे, वो हमेशा क्या करते होंगे, वॉशरूम को हमेशा साफ रखने वाले। तो सुरेंद्र प्रकाश का ये वाला जो है वो आना 100% है, एएमयू में और जेएमआई में भी, कि दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम किसकी तसनीफ है, और वह है सुरेंद्र प्रकाश का। इन्हीं से जो है वो अभी तक यही सवाल जो है वो ज्यादा पूछा गया है, कि दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम क्या है। तो ये सुरेंद्र प्रकाश की तसनीफ है, जो अफसानवी मजमूआ भी है, और ये अफसाना भी है, दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, ठीक है। चलिए फिर इनके हवाले से कुछ बातें जो है वो हम लोग कर लेते हैं। सुरेंद्र प्रकाश। सुरेंद्र प्रकाश, इनकी पैदाइश हुई है 1930 में, 1930 में, और वफात हुई है 2002 में। पैदाइश 1930 और वफात 2002 में। 2002 में पैदाइश हुई है इनकी पाकिस्तान में, और वफात हुई है इनकी बम्बई में। बम्बई में क्या हुई है, इनकी वफात हुई है सुरेंद्र प्रकाश की। वालिद का नाम कृपाराम, वालिद का नाम कृपाराम, और वालदा का नाम वालदा का नाम राम प्यारी, और वालदा का नाम राम प्यारी, और बीवी जिनसे इनकी शादी हुई, जिन्हें ये पत्नी कहते हैं, इनकी बीवी का नाम बिमला प्रकाश।
बिमला, प्रकाश, इनकी बीवी का नाम। ठीक है। तालीम इन्होंने घर पे ही हासिल की और उसके बाद जो है ये तकसीम हिंद के बाद वापस से कहाँ गए, इंडिया आ गए और यहीं पर रह के जो है वो इन्होंने क्या की, अदबी खिदमत दी। अदबी खिदमत में इनके जो है वो ज्यादातर क्या है, अफसाने ही हैं। और इनका एक अफसानवी मजमू है जो बहुत अहम है और वो है बिजू का। आप लोग जानते हैं बिजू का किसे कहते हैं? बिजू का किसे कहते हैं? बताइए किसे कहते हैं फिर, अगर आप लोगों को पता है कि बिजू का किसे कहते हैं। हम्म, बिल्कुल। आपने देखा होगा खेत खलियान में चिड़ियों से, चरिंदों से, जानवर से बचाने के लिए क्या होते हैं, एक स्टैचू से जो है वो क्या कर दिया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है। और उसी को हम लोग कहते हैं बिजू का। और एक सवाल ये भी आता है कि जो अफसानवी मजमू तो है ही बिजू का, ये अफसाना भी है। ये अफसाना सुरेंद्र प्रकाश ने किस नॉवेल से मुतासिर होकर लिखा था? हाँ, अंजार ने सही जवाब दिया है। आंसर हो जाएगा गोदान। और जो गोदान का किरदार है जिसका नाम क्या है, हूरी, हूरी ही इसका क्या है, मेन किरदार है बिजूका का। बिजूका का जो मेन किरदार है वो क्या है, हीरो। और हीरो और बिजूका में क्या होती है, लड़ाई होती है। किस बात की लिए लड़ाई होती है बिजूका में और हूरी में? किस बात के लिए लड़ाई होती है? जबकि बिजूका क्या है, एक स्टैचू है, एक मूर्ति है, एक मुजस्समा है। उनमें लड़ाई होती है फसल की कटाई के हिस्से के लिए। फसल की कटाई के हिस्से के लिए। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग गांव देहात से होंगे, जब गेहूं की फसल की कटाई होती है, जब गेहूं की फसल कटती है, तो बहुत सारे लोग मांगने के लिए आते हैं कि हमने आपके फसलों की क्या की है, देखभाल की है, तो आप हमें मुट्ठी भर या तो गेहूं दे दें, या जो गेहूं खड़े हुए होते हैं आप हमें वो दे दीजिए। ठीक। तो यही बात होती है बिजुका में, क्योंकि बिजुका को एक हंडिया पिरा के, एक पुराना कुर्ता पिरा के और दोनों हाथ फैला के उसे खड़ा कर दिया जाता है। तो जब होरी अपने पोतों के साथ, अपनी बहुओं के साथ फसल की कटाई करने आता है, तो बिजुका जो है वो क्या कर लेता है, अपने हिस्से की काट लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे खेत की और तुम्हारे खलियान की साल भर क्या की है, रखवाली की है, तो उसका हिस्सा मुझे दो। तो इसी बात को लेकर जो है वो हुरी में और बिजुका में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। जिसका फैसला कौन करता है, पंचायत करती है। और पंचायत में कौन जीत जाता है, बिजुका जीत जाता है। और उसको जो है वो उसको फसल का हिस्सा देना पड़ता है हुरी को। ये अफसाना भी है इनका, बिजू का। ठीक है, चलिए। और इनके अफसाने जो है वो हम लोग लिख लेते हैं। जैसे एक तो मैंने आपको लिखवा दिया, दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, ये क्या है, बहुत अहम अफसाना है। इसके बाद इनका जो है वो बिजू का, और बिजूका के बाद है बाजगोई। ठीक है, बाजगोई। ये दोनों अफसानवी मजमे भी हैं और ये दोनों अफसाने भी हैं। ये हम लोग कह सकते हैं तीनों। दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम भी अफसानवी मजमुआ है और दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम अफसाना भी है। बिजू का अफसानवी मजमुआ भी है और बाजगोई क्या है, अफसानवी मजमुआ भी है और अफसाना भी है, और अफसाना भी है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग ये दो तीन चीजें जो है वो आप लोग सुरेंद्र प्रकाश से याद रख लीजिएगा। इससे ज्यादा जो है वो आपको सुरेंद्र प्रकाश में से याद रखने की जरूरत नहीं है। बस यही दो तीन सवाल जो है वो इससे आते हैं, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपकी जो है वो अफसानवी सिन्फ जो है वो खत्म हो गई है, यानी कि अफसाना। अब हमारी जो नई सिन्फ चलेगी वो चलेगी किसका, ड्रामा। किससे, ड्रामे से। और
परसों हम लोग जो है वो ड्रामे सीन को जो है वो शुरू करेंगे। कल जो है वो आपका अफसाने का टेस्ट होगा। ठीक। कल अफसाने का जो है वो टेस्ट होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। पूछे मुसम्मा खातून। सर जदीद के मशहूर अफसाने जो इम्तिहान में पूछे जाने वाले, वो सारे लिखवा दिए बेटा, उसी से ही आएंगे। एक आधा सवाल आएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ। हाँ, बोलिए क्या पूछना है आपको। नॉवेल लिखना है ना आपको शायद कोई। हाँ, तो पूछिए क्या लिखना है आपको। चलिए, आप मुझे वहां पर सब कर दीजिएगा, मैं वहां देख लूँ। आज की क्लास इतनी ही है। मिलते हैं कल, यानी कि परसों।